हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, इसी तरीके से मजे से हमारे साथ पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे हमारी क्लासेस। तो चलिए, फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और नई क्लास के साथ। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में मीन और मोड, ये दो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिए टॉपिक्स कि कैसे आप मीन फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं मोड। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि मीन और मोड के अलावा आने वाला टॉपिक मीडियन, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यानी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीडियन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीडियन। कि कैसे आप किसी भी मीडियन को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मीडियन को निकाल सकते हैं, किसी भी डाटा के मीडियन को निकाल सकते हैं। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है किसी भी डाटा का मिडल, यानी किसी भी डाटा की जो मिडिल टर्म होती है, जो मिडिल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मीडियन। तो यानी जब भी आपसे कोई मीडियन के बारे में पूछे, तो मीडियन के बारे में आप इतनी चीजें, सिर्फ इतना बताएंगे कि किसी भी चीज का जो मिडिल होता है, जो बीच होता है, उसी को एक्चुअल में क्या कहा जाता है? मीडियन। मीडियन के लिए सबसे जरूरी चीज, मीडियन के लिए सबसे जरूरी चीज है असेंडिंग ऑर्डर। यानी डाटा आपका किस ऑर्डर में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। यानी आप कभी भी मीन सॉल्व करना चाहते हैं, कभी भी आप मीन निकालना चाहते हैं, मीन को फाइंड करना चाहते हैं, तो आपका डाटा सिर्फ और सिर्फ कैसे ऑर्डर में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए निकालना कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगी, तो आप बड़ी प्यार से उसे निकाल पाओगे। बस डाटा किस में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। अब डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होने के साथ साथ हम देखते हैं कि हमें मीडियन में किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो हमें मीडियन में फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आप सबको आधों को तो ये प्रॉब्लम होने लगी होगी, स्टार्ट होने लगी होगी, ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम एक्चुअल में इसका मीडियन के फॉर्मूले में जो टर्म्स दी हुई हैं वो क्या क्या है। अब जिन जिन को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस मीडियन के फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं, तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, बता ही देते हैं आखिरकार क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, एक वर्ड का इस्तेमाल है स्मॉल एन, एक लेटर है, वर्ड नहीं, मतलब एक लेटर है, लेटर का इस्तेमाल हो रहा है क्या? स्मॉल एन। एक्चुअल में स्मॉल एन ना खुद सिग्मा एफ को कहा जाता है। सिग्मा एफ को तो सब जानते ही होंगे, मीन में सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ही आपका यहाँ पे स्मॉल एन कहलाता है। स्मॉल एन के बाद आप एक टर्म एफ देख रहे होगे, एफ को तो जानते ही हो, फ्रीक्वेंसी चित परिचित है, ठीक, चित परिचित चीज है आपके लिए। एच क्या है? क्लास साइज, क्लास कितनी बड़ी है, क्लास का डिफरेंस। एल क्या है? लोअर लिमिट किसकी? एफ की। लोअर लिमिट होती है, एच क्या है? लोअर लिमिट, वो भी किसकी? एफ की। यानी एल कहलाती है लोअर लिमिट ऑफ एफ। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ एक सी एफ की। किसकी बात आती है? सी एफ। अब इस सी एफ में पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सी एफ होता क्या है, मिलता कैसे है, वो निकालना बहुत इजी है, उसे निकालने के लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं है। सी एफ को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है सीएफ को? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऐसी फ्रीक्वेंसी जो असेंडिंग ऑर्डर में हो। यानी हम सीएफ का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो जब हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, तब तब हमें इस्तेमाल करना पड़ता है किसका? सीएफ का, कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी, इसी के थ्रू पहले डाटा को किस में लाया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ इन टर्म्स की आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्या पड़ेगी, वो तो आप जानते ही हो कि हम आपको अब बताने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं मीडियन की। मीडियन की एक्सरसाइज है 13.3। 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो मीडियन में चलते हैं, देखते हैं कि भैया मीडियन में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है, हाँ, कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा। हालांकि हमसे सारी चीजें निकलवा रहा है, लेकिन हम फिलहाल मीडियन पे वर्क करेंगे क्योंकि हमें फिलहाल मीडियन सीखना है। तो अगर हमें मीडियन सीखना है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले कौन से क्वेश्चंस कर ले, मीडियन को समझ ले। मोड और मीन तो हमने वैसे भी पढ़ लिया है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को सिर्फ मीडियन के लिए सॉल्व करके देखते हैं। मंथली कंजप्शन है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है। इधर आपका क्या बना हुआ है, मंथली कंजम्पशन। इधर क्या बने हुए हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और ये मंथली कंजप्शन है, इसका डाटा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। 65 85 से लेके शुरू है 205 तक, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 225 और 225 से 240। एक मिनट एक मिनट, यू क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। तो कुछ इस तरीके से आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर डाटा दिया हुआ है तो बाकी चीजें कैसे दी हुई हैं, 4 5 13 20 14 8 4, 4 5 13 20 14 20 14 8 4, इस तरीके से आपको डाटा दिया हुआ है। अगर इस तरीके का आपको डाटा दिया हुआ है तो सबसे पहले देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 4 से 5 गया बढ़ा, 5 से 13 गया बढ़ा, 13 से 20 गया बढ़ा, अब तक असेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन 20 के बाद क्या आ गया, 14, तो ये तो घट गया। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हर बार लगातार टर्म बढ़ती जाएगी, जो भी टर्म है वो बढ़ती ही जाएगी, प्लस होती जाएगी, तो इसका मतलब ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि उसको किस में लेके आना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए जरूरत पड़ती है सीएफ की। किसकी जरूरत पड़ती है, सीएफ। सीएफ कहते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अब ये सीएफ निकलता कैसे, असेंडिंग ऑर्डर लगता कैसे है, तो लगता ये कुछ इस तरीके से है कि आपकी पहली वैल्यू 4 है ना, तो वो एज इट इज लिख जाएगी, लेकिन अगली वैल्यू लिखने के लिए 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। तो जब 4 में 5 जुड़ेगा 9, 9 में 13 जोड़ना पड़ेगा, 9 और 13 22, 22 में 20 जोड़ना पड़ेगा 42, 42 में 14 जोड़ना पड़ेगा 56, 56 में 8 जोड़ना पड़ेगा 64, 64 में 4 जोड़ना पड़ेगा 68। यानी हर एक पहली टर्म, देखो जो पहली वाली टर्म है वो तो 4 एज इट इज आ जाएगी, लेकिन बाकी निकालने के लिए आपको अगली टर्म को प्लस करते चलना पड़ेगा। तो प्लस करते करते आपको बाकी नेक्स्ट टर्म
मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से तैयार होता है सीएफ, और देख लो सारा असेंडिंग ऑर्डर में। तो निकाल लिया आपने अपनी फ्रीक्वेंसी किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं आपको बता दूं, एक आपको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की। तो इसका जो टोटल आएगा सिग्मा एफ, वो सेम वैल्यू होगी जो इधर आएगी एंड में। तो इधर लास्ट क्या आ रहा है, क्योंकि आपने इन सब का सम ही तो किया उधर। तो एक्चुअल में इन सब का, इसका बार बार सम करने की जरूरत नहीं है। यहां से आप पता लगा लो कि टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म 68। अब मीडियन का ना एक फॉर्मूला है। हाँ जी बिल्कुल है, अभी तो बताया। मीडियन का अपना एक फॉर्मूला है कि जो मीडियन होता है वो L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। जी बिल्कुल होता है। तो जी बता दो अब ये वैल्यू कैसे कैसे मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं ये वैल्यू आपको मिले, उसके लिए आपको एक जरूरत है। आपको पता है सिग्मा एफ को ही क्या बोलते हैं हम, स्मॉल एन। मैंने अभी अभी बताया था कि इसी सिग्मा एफ को क्या बोला जाता है, स्मॉल एन। आपको चाहिए स्मॉल एन बाई टू। एन की वैल्यू 68 है, 2 से काटेंगे 34। वैल्यू क्या आ रही है, 34। अब ये देखो वैल्यू 34 सीएफ में कब आएगी, 22 के बाद आएगी। 34 वैल्यू कब आएगी, 22 के बाद। तो 22 के बाद वाली टर्म क्या है, 42। यही आपकी इसके सामने वैल्यू क्या बन रही है, 20। यही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, यही आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, आप n बाई टू निकालो। n बाई टू निकालने के बाद आपने देखा भैया n बाई टू की वैल्यू आई 34। आपने क्या ध्यान दिया कि n बाई टू की वैल्यू कितनी आई, 34। तो फिर आपको देखना है सी एफ 34 में कहां आ जाएगा। तो आपको पता चलेगी भाई सी एफ 22 के बाद आएगा। सी एफ कब आएगा, 22 के बाद। एक मिनट देना जरा। हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ तो आप पूछिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बता सकते हैं आपको। 11th सीबीएसई आईसीएसई। आप टाइमिंग 6 से 7। पता नहीं, अप्रॉक्स 15 to 20। नहीं, है तो क्या डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के, लेकिन मेजोरिटी में थोड़ा दिमाग नहीं मानी। मैथ्स के क्वेश्चंस में पिछले 6 साल के आसपास पढ़ा। जी। हाँ, 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 नहीं वो तो ठीक है। कोई नहीं उसका। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसका तो पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है कितना, पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल। हम्म, नहीं आप, नहीं बिल्कुल आप सिलेबस की तो चिंता बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है, हाँ सिलेबस पूरा 800। 800। तो उसका बोलिए बोलिए। हाँ तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा, वो आएगा, 1 2 दिन आएगा तो सब समझ लेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है।
वो तो लगेगा थोड़ा सा। नहीं शैतान है तो सब लेकिन न्यू चैप्टर में भी अगर आप न्यू चैप्टर भी ये वेट करते हैं तो ये भी 3 days एंड स्ट्रेट लाइन्स मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया लेकिन कोई नहीं वो मेरी हेडेक है 6 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जैसा कि आपका नया बता तो हेलो हेलो हेलो। तो अगर आपको वैल्यू n/2 की पता चल जाएगी तो n/2 की वैल्यू आपको देखनी है कहाँ एग्जिस्ट कर रही है भाई 22 के बाद आ रही है। ठीक है 22 के बाद 34 है ना n/2 की वैल्यू तो वो 22 के तो बाद ही आएगी। तो जब 22 के बाद आएगी यानी वो 42 के अप्रोक्स में 22 के बाद क्या आ रहा है 42 उस 42 के जो सामने वैल्यू होगी वही वैल्यू f की है। यानी उस 22 के सामने जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी मानी जाएगी f की। अगर ये वैल्यू आपके f की है तो याद रखना इस f के जो क्रॉस में आपको वैल्यू मिलेगी ना वो CF की होगी। यानी f के क्रॉस में ऊपर की तरफ जो वैल्यू मिलेगी आपको वो किसकी होगी CF की। बाकी f की जो लोअर लिमिट है वो L होगी। बाकी h आपको पता ही है क्लास साइज क्लास में कितने का साइज है 20 का। क्लास का क्या साइज है 20 का साइज है। तो कुल मिला के आपको सारा का सारा डाटा मिल गया। बस आपको यह पता होना चाहिए कि वो डाटा मिलता कैसे है। ठीक है L की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 125। n/2 अभी हमने निकाला 34। CF की वैल्यू 22 F की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू भी 20 है तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा 125 plus 34 minus 22 that is 12 and if you solve this 125 plus 12 that is 137 and this is your answer। बीच में जाने के लिए माफी चाहेंगे। पता नहीं यार वो प्रॉब्लम हो रही है गले में उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है सॉरी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि आपको जरूरी क्या है डाटा में ये जरूरी है कि आपको वैल्यूज कैसे मिलेंगी। अगर आप ये पता लगा लेते हो कि आपको वैल्यूज कैसे मिलेंगी कैसे आप उस वैल्यू को लोगे कैसे आप उस वैल्यू से सॉल्व करोगे ठीक है तो आप पक्का 100% आप क्वेश्चन को सही कर लोगे। तो आपको बस ये आना चाहिए कि हम कैसे उस वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आई होगी। लेकिन अगर नहीं आई है तो चलो फिर से आगे चल के कुछ और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है और क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो जरा देखते हैं एक बार। अब अगर बात करें तो कुछ इस तरीके की है कि एक्सरसाइज 13.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी अभी किया। आप चाहें तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकता हूँ 3 भी कराया जा सकता है। बिलो 20 का मतलब बस कुछ नहीं है आपको वो CF के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करा दिए जाएंगे ये भी। इसमें तो हिंट दी हुई है तो हिंट के अकॉर्डिंग आप देख लें। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं करा सकता हूँ। कराने के लिए आपको सारे कराए जा सकते हैं मैं सोच रहा हूँ लास्ट वाला ही ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या दिया हुआ है हाँ 7 दिया हुआ है वेट्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 40 से स्टार्ट है 75 तक। वेट्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं वेट्स 40 से स्टार्ट है 45 45 से 50 50 से 55
55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 एंड 75 से 80। इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, 2386632, 2386632। हाँ, क्या क्या गड़बड़ कर दी हमने? 40 से 45, अच्छा 75 तक है सर। ठीक है, लास्ट वाला डाटा नहीं है। हाँ ठीक है। तो यानी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, सबसे पहले आप काम करें कि इसे किस में अरेंज कर ले, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको सीएफ चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए सबसे पहले, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए मैंने आपको बताया पहली टर्म को ऐसे लिखो और फिर जोड़ते चलो, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। तो यानी आप अगली अगली टर्म को ऐड करते चलो, अगली अगली टर्म ऐड करते हुए आपको क्या मिल जाएगा, सीएफ। मैंने कहा सीएफ मिलने के बाद तुरंत आपको एक जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की, जिसको आप एन कहते हो। अब ये सिग्मा एफ यही आएगा जो यहां पे आ रहा है 30। अब ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए कि कौन सी क्या होती है, आप n/2 देखो, m 30 आ रहा है, 30/2 यानी 15। अब देखो 15 कहां आएगा, 13 के बाद यानी 19, 19 के सामने वाली टर्म फ्रीक्वेंसी, उसके क्रॉस में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, एफ की छोटी वैल्यू लोअर लिमिट, बाकी क्या वैल्यू रह गई, एच क्लास साइज, क्लास साइज में कितने का है 5। 2 मिनट लगेंगी, मात्र 2 मिनट, सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस आपको एक बार n/2 से ये देखना है कि n/2 कहां आ रहा है। तो 13 जो है वो 15 के बाद आ रहा है, 13 जो है, ओ 15 जो है वो 13 के बाद है। तो 15 13 के बाद है, तो 13 के बाद वैल्यू क्या है 19, 19 के बाद वाली वैल्यू एफ हो जाएगी, उसके क्रॉस में सी एफ, उसकी लोअर लिमिट मतलब उसी की लोअर लिमिट एल होगी, और बाकी क्लास साइज आपको पता ही है कि क्लास में कितना है, 40 से 45 यानी 5, 5 का साइज है। उसके बाद आपको मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला L+ n/2 - CF अपॉन F इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, तो n/2 की वैल्यू ले सकते हैं आप। तो यहां से आपको n/2 की वैल्यू कितनी मिल, L की वैल्यू, चलो पहले L चाहिए तो 55, n/2 की वैल्यू वहां से उठा लो 15, माइनस CF की वैल्यू 13 है, अपॉन F, F की वैल्यू 6 है, इंटू H की वैल्यू 5 है। तो अगर आप देखें तो 55 + 2 अपॉन 6 इंटू 5, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से 5 काट सकते हैं, पॉइंट्स में आएगा 55 पॉइंट्स, 5/3 आ जाएगा आपका, 5 एकम 5 20, 6 बार चलेगा, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था ना वो 55 और 60 के बीच आना चाहिए, देख लो मीडियन। यानी यहां भी मोड की तरह ही जो वैल्यू है आपका, जो आंसर है, जो भी आपका आंसर है वो आपके लिमिट जो है उनके बीच में आना चाहिए, वो ही एल जो आपने लिया है। अगर वो उसके बीच में आता है तो हमारी कहानी बिल्कुल सही है, वरना हमारी कहानी में क्या हो गया, कुछ लोचा। इस तरीके से आप मीडियन के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। बाकी इसके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बिलो वाले और कुछ बाकी के, ठीक है, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से एक क्लास लेंगे, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी में कोई कमी ना रहे, हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे, आप भी कोशिश कीजिए आपकी तरफ से भी कोई कमी ना रहे, तभी तो इस बार बोर्ड का रिजल्ट फाड़ आएगा, ठीक है, तभी तो फाड़ना है इस बार पेपर, हिला के रख देना है, हिला के। तो चलो क्लास है, आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। हाँ अच्छा, एक काम कीजिए, हाँ मैं आपको क्यूआर कोड दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े।
तो आपको मैं क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे जैसे मेरे हैंड रिटन है उसी हैंड रिटन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप इन्हें बाद में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और खुद से कोशिश करके ये देख सकते हैं कि हमने कहाँ गलती की है और कहाँ नहीं। तो बस इतना ही है कि आप अच्छे से पढ़ते रहें, बस बढ़िया तरीके से। आप इसे गूगल स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप इतना टाइम बहुत है, आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी इसकी एक्स्ट्रा वीडियोस के साथ हम आपके साथ जरूर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ मेंटोर जी क्लासेस में। तो फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में। जय श्री राम।